हेलो दोस्तों, एसएससी जीडी जो आपके 2026 वाली है उस भर्ती का एग्ज़ाम है वो आपका 23 फरवरी से शुरू होने वाला था। बट किसी कारण से वो एग्ज़ाम अब 23 फरवरी से नहीं होगा। उसका कारण क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब न्यू डेट एग्ज़ाम की क्या होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा, और स्लॉट बुकिंग आपके जो न्यू डेट है उसके अकॉर्डिंग आपके कब से होने वाला है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ना ज़रूर। ऐसी ही कोई भी आगे अपडेट होगी तो मैं आपको सबसे पहले इस चैनल पर बता दूंगा, जिससे आपको अपडेट है वो पता चल जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहना। और एक बात है कि टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन हो जाना, वहाँ कोई अपडेट आती है तो सबसे पहले मैं वहाँ है वो साझा कर देता हूँ। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। पहले हम बात करते हैं कि जो इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन होने का कारण क्या है। तो देखो, इसका मेन रीज़न है वो है एमटीएस की परीक्षा। देखो, एमटीएस की परीक्षा है ना, वो परीक्षा हो कम रही है और कैंसिल ज़्यादा हो रही है। इस वजह से जो ये बीच में चेंजिंग है वो इसी वजह से आया। मुख्य कारण यही है। आप देखोगे एमटीएस के अंदर प्रत्येक दिन कहीं ना कहीं बहुत सारे एग्ज़ाम सेंटरों पर परीक्षा कैंसिल हो रही है। कुछ की नई डेट आ रही है, कुछ की नई डेट नहीं आ रही है, वो आगे जाएगी। तो इस हिसाब से वो शेड्यूल है वो इसका बिगड़ा हुआ है। तो एमटीएस की परीक्षा ओवरऑल ख़त्म हो जाए उसके बाद ही आपकी जो ये जीडी वाला एग्ज़ाम है ये कंडक्ट करवाया जाएगा। पहले ये एमटीएस की परीक्षा शायद 20 फरवरी तक थी, यानी 23 फरवरी से इसका शुरू होने वाला था। बट 20 फरवरी तक ये परीक्षा नहीं हो पाएगी, आगे भी कुछ डेट के अंदर ये परीक्षा जाएगी। तो इस हिसाब से ये शेड्यूल बिगड़ा हुआ था, तो इस हिसाब से आपकी जो डेट है वो पोस्टपोन की गई है। और न्यू डेट क्या आएगी वो मैं आपको बता दूंगा। तो जो आपको पता कर जो कारण है वो पता लग गया है कि इसकी जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन होने का कारण क्या है। तो मेन जो इसका मुख्य कारण है वो एमटीएस की परीक्षा है जो कैंसिल ज़्यादा हो रही है। कोई टेक्निकल इश्यू की वजह से हो रही है, कहीं ना कहीं जो ऐसा लीक वाला मामला है उसकी वजह से कैंसिल हो रहा है, कहीं टेक्निकल ग्लिच के कारण कैंसिल हो रहा है। तो मतलब बहुत सारे कारणों से एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो रहा है। तो इसी वजह से आपके जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है वो आगे जा रहा है, ठीक है। और अब हम बात करते हैं कि इसकी न्यू डेट कब तक आएगी। तो देखो, इसका नोटिस है ना जो आपके कैंसिल होने का या एग्ज़ाम पोस्टपोन होने का, ये आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। और अब इसकी न्यू डेट एग्ज़ाम की क्या रहने वाली है। तो इसकी जो न्यू डेट है वो उम्मीद है कि मार्च के फर्स्ट वीक के अंदर है वो आपको एग्ज़ाम है वो शुरू हो जाए। मार्च का फर्स्ट वीक है, चाहे आप ऐसे समझो 1 मार्च से लेकर लगभग 7-8 मार्च तक आपके एग्ज़ाम शुरू करवाए जा सकते हैं। बीच में कभी भी आपके एग्ज़ाम शुरू हो सकते हैं। और स्लॉट बुकिंग कब से होगी तो आप ऐसे समझो लगभग 22 या 23 या 20 फरवरी के आसपास आपके स्लॉट बुकिंग भी शुरू हो जाएंगे। इसका नोटिस भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। और अब नोटिस आएगा उसके अंदर आपके स्लॉट जो डेट है वो भी आएगी कि आपका किस डेट से स्लॉट है जो सिलेक्शन है वो आपको करना है, सेल्फ स्लॉट बुकिंग करना है, वो डेट भी आपको देखने को मिलेगी। तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आपका एग्ज़ाम है वो 10-15 दिन डिले हुआ है क्योंकि एमटीएस की परीक्षा इसका रीज़न रहा है उस वो सही समय पर कंडक्ट नहीं हो पा रही है, इसी वजह से आपका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है। और बाकी जो इसकी मैंने न्यू डेट भी आपको ऑलमोस्ट बता दी है कि लगभग 1 से 8 मार्च के बीच से आपकी परीक्षा शुरू हो जाएगी। और स्लॉट सिलेक्शन है वो आपका ऐसे समझो 20 फरवरी या 22 फरवरी के आसपास भी शुरू कर दिए जाएंगे। और बाकी उम्मीद है कि आपकी एमटीएस की परीक्षा 2-4 दिन डिले होगी। जैसे देखो 20 फरवरी तक इसकी लास्ट थी, तो हो सकता है 25, 26, 27 फरवरी तक ये परीक्षा कंडक्ट करवा ली जाए, फिर आपका जीडी का ही एग्ज़ाम लगा हुआ है वो ही कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आप अपनी तैयारी को मतलब ढिलाई बिल्कुल भी मत बरतनी है, क्योंकि एग्ज़ाम 10-15 दिन डिले हुआ है तो ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम 5-7 महीने डिले हो गए। 10-15 दिन डिले हुआ है वो भी कोई कारण से डिले हुआ है, वरना जो आपका कैलेंडर के अंदर लिखा हुआ है वैसा ही होगा। इसमें आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आप अपनी तैयारी है वो कंटिन्यू रखें, जारी रखें, जैसे चल रही थी वैसे ही चलने दें। और बाकी आपको स्लॉट लास्ट में भरना है शुरू में भरना है, ये आप खुद के जो आइडिया है उसी के हिसाब से भरे। किसी की बातों में आकर ऐसा नहीं कि शुरुआत के अंदर भरे लास्ट में भरे। तो उससे अच्छा है कि आप अपना खुद का डिसीजन ले कि हमें शुरू में भरना चाहिए लास्ट के अंदर भरना चाहिए, वो आप खुद का डिसीजन ले। बाकी आपकी परीक्षाएं अब मैंने आपको बता दिया, सब कुछ आपको क्लियर कर दिया है, उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहे, आगे कोई अपडेट होगी तो मैं आप तक तुरंत साझा करूँगा। थैंक यू।